नमस्कार दोस्तों, महादेव की कृपा सदा आप पर बना रहे। एस्ट्रोलॉजी या केमिस्ट्री आपके तकदीर बदलने के लिए नहीं है। इसके थ्रू आप अपना सही मार्ग को पहचान सकते हैं, जो सक्सेस की सीढ़ी है। मैं पाम रीडर विश्वजीत अपना शिक्षा और तजुर्बा के अनुसार सदैव आपके साथ हूँ। आइए एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में चर्चा करेंगे परेशानी रेखा या फिर डिस्ट्रॉय रेखा। जिंदगी में बहुत बार बहुत सारे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तकलीफ़ की मात्रा ऐसा हो जाता है कि जीने की ही इच्छा खत्म हो जाता है। ऐसा परेशानी कब कब आता है और उससे बचने का उपाय क्या है, इस वीडियो में इसी बात को विस्तार से चर्चा करेंगे। आपका ज़िंदगी में कब परिस्थिति विपरीत होगा, ये आप अपने हथेली को देख के आसानी से पता कर सकते हैं। मैं बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। अगर ज़िंदगी में आपको काफ़ी सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो वीडियो का अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं इससे बचने का उपाय भी इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक के साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आते हैं मूल टॉपिक के ऊपर। डिस्ट्रॉय रेखा, मारक रेखा या फिर ध्वंसात्मक रेखा कौन सा लकीर होता है और वो कहाँ से निकलता है, सबसे पहले इस चीज़ को देखना पड़ेगा। देखिए, जिंदगी में परेशानी हेल्थ इशू से हो सकता है। नंबर 2, मनी प्रॉब्लम से हो सकता है। नंबर 3, पारिवारिक जिंदगी में प्रॉब्लम के चलते हो सकते हैं। अगर ये 3 जगह से ही कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ा खड़ा हो जाए तब जीने की इच्छा खत्म हो जाता है। ऐसा परिस्थिति कब कब बनता है, इस हथेली में उसका कुछ निशान है। गौर से समझिएगा, आप आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहले हेल्थ इशू के बारे में अपना लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा को चेक कीजिए। जैसे कि इस हथेली में आपको जीवन रेखा दिखाई दे रहा है, राउंड शेप का नहीं है, ये थोड़ा स्ट्रेट होकर इस तरह से निकल रहा है। जब भी आपका लाइफ लाइन इस तरह से निकलेगा, यानी एकदम स्मूथली राउंड शेप का नहीं होगा, तब आप में ऊर्जा कम होगा, इम्यूनिटी पावर थोड़ा वीक होगा। अब इस हथेली को देखिए, लाइफ लाइन बिल्कुल सीधी तरफ से चल रहे हैं और बीच में इस जगह को देखिए, यहाँ पर एक मोल यानी तिल का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि ये तिल बहुत ब्लैक नहीं है। जितना ज़्यादा ब्लैक होगा जिंदगी में परेशानी उतना ज़्यादा आएगा। और ये कहाँ, लाइफ लाइन के ऊपर है। लाइफ लाइन के ऊपर है मतलब इस एज में हेल्थ इशू जरूर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप अपने हथेली को चेक करके देख सकते हैं। जितना ब्लैक होगा उतना तकलीफ बढ़ेगा। दूसरा, अब इस लकीर को देखिए, ये जो लकीर जा रहा है ये सीधा राहु की रेखा है जो आपकी लाइफ लाइन को काट रहे हैं। ऐसा स्थिति में भी आपका हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा। अब जब हथेली में बहुत सारे राहु रेखा कट रहा है, ऐसा स्थिति में आपका इम्यूनिटी पावर को कमज़ोर बना देता है। यानी जब आप किसी छोटे मोटे बीमार में पड़ते हैं तो उभरने में काफ़ी समय लग जाता है, यही दर्शाता है। लेकिन अगर कोई एक बहुत गहरा और मोटा रेखा लाइफ लाइन को कट जाए, जैसे कि इस जगह को आप देखिए, इस जगह को देखेंगे तो ये रेखा बहुत मोटा है, बीच में ये रेखा भी मोटा है और हल्का कुछ लकीरें भी दिखाई दे रहा है। तो ये जो एज है तकरीबन 21-22, इसमें बहुत बड़ा परेशानी आने वाला है। ये है 26-27, इस एज में भी बहुत बड़ी तकलीफ इस आदमी को झेलना पड़ेगा। और बीच बीच में ये जो लकीरें हैं इसको इम्यूनिटी पावर को कमज़ोर करता चला जाएगा। इस स्थिति अगर आपके हथेली में बन रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको नशा से मुक्त रहना चाहिए, चाहे वो ड्राई नशा हो या फिर अल्कोहल हो। इसकी सेवन को आपको त्यागना पड़ेगा।
महामृत्युंजय मंत्र आपको हर रोज 108 बार कम से कम जप करना चाहिए ताकि इसका नेगेटिव असर आपके ऊपर ना पड़े। इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा पीला यानी येलो कलर का ड्रेस भी पहन सकते हैं। येलो धागा भी आप दाहिने हथेली में बांध के रख सकते हैं, तब इसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट कम हो सकता है। अब मनी प्रॉब्लम कब देता है? देखिए, ये जो लकीरें हैं ये आपका हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम देगा। जब आपका हेल्थ बिगड़ जाएगा तब आप काम नहीं कर पाएंगे, और काम अगर नहीं कर पाएंगे तो मनी उस तरह से नहीं आएगा। लेकिन अगर यही रेखा आपका भाग्य की रेखा यानी सपोर्टिव लाइन को भी कट रहा है तो उस उम्र में मनी का प्रॉब्लम जरूर आएगा। जैसे कि मान के चले ये हो गया इस हथेली में लक लाइन, फेट लाइन या फिर भाग्य की रेखा। अब ये जो रेखा है ये रेखा सीधी तरह से लाइफ लाइन को कट रहा है और भाग्य की रेखा को भी कट रहा है। ऐसा जब स्थिति बन जाएगा तब आपका हेल्थ के साथ साथ मनी प्रॉब्लम भी आएगा। अब ये चीज़ देखना पड़ेगा, ये दोनों की लकीरें एक है लेकिन दोनों का एज सेम नहीं है। ये लाइफ लाइन को जब कट रहा है तब इसका एज है तकरीबन 24 के आसपास, और भाग्य रेखा जब काट रहा है तब ये 30 के आसपास हो रहा है। इस तरह से एक ही लकीर आपको जिंदगी के दोनों ही एज में तकलीफ दे रहा है। ऐसा परिस्थिति में आपको देखना चाहिए किस क्षेत्रों में ये रेखा बहुत प्रोमिनेंट रूप से है। अब देखिए, यही रेखा है, यही रेखा इस जगह में बहुत प्रोमिनेंट है, मतलब इसका तकलीफ ज़्यादा होगा। और लाइफ लाइन में जहाँ कट रहा है इस जगह में थोड़ा वीक पड़ गए, मतलब धन का हानि तो होगा लेकिन उतना नहीं होगा। इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। जब हेल्थ रिगार्डिंग आपका प्रॉब्लम हो तब आप महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए, और जब आपका लाइफ भाग्य की रेखा को कट रहा है यानी धन का हानि हो रहा है तब लक्ष्मी की आराधना आप कर सकते हैं। इस तरीके से आपको एक ही रेखा का दो नतीजा देखने को मिल रहा है। फिर जब आपका यही रेखा आपका हेड लाइन यानी मस्तिष्क रेखा को काट रही है, ये देखिए, तब आप भ्रमित हो सकते हैं, खुद के ऊपर विश्वास आपका उठ जाएगा, आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। और ऐसे परिस्थिति में ही आदमी किसी न किसी लत आदमी के ऊपर आ सकता है, चाहे वो आपका कैरेक्टर के थ्रू आ सकता है, अल्कोहल के थ्रू आ सकता है, या कहीं दूसरा नशा भी आ सकता है। लेकिन आदमी जब राहु लाइन इस तरह से माइंड लाइन को कट के निकल जाएगा तब आदमी का विचार जो है वो सही दिशा में नहीं बढ़ेगा, जो तकलीफ का मोटे तौर पर कारण है। अगर ऐसा स्थिति आपका बन रहा है तो अपना से जो उम्र में बड़ा है उसका सदैव सम्मान कीजिए। अपने शिक्षक के प्रति, माता पिता के प्रति, या फिर अन्य जो गुरु है उससे सौहार्दपूर्ण व्यवहार बना के रखिएगा, तब इसका असर बहुत हद तक कम हो सकता है। रिएक्शन भी बहुत जल्दबाजी में नहीं देने को है अगर ऐसा स्थिति बन रहा है। जबकि आपका अगर हार्ट लाइन में डिस्टर्बेंस आ जाए, जैसे कि इस हथेली में दिखाई दे रहा है, जब जब हार्ट लाइन बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा उस परिस्थिति में घर का सपोर्ट आपको ठीक तरह से नहीं मिलेगा, घर का माहौल भी ठीक ठाक नहीं रहेगा, आपका बात कोई सुनने वाला नहीं होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा चिढ़ जाएंगे। ऐसा अगर आपके हथेली में बन रहा है तो ये प्रॉब्लम आप आपके फैमिली के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि फैमिली के हर आदमी अगर आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा तो इसका नेगेटिव असर में थोड़ा कमी आ सकता है। इस परिस्थिति में अपने चंद्रमा को आपको जरूर ठीक करना चाहिए, मेडिटेशन कर सकते हैं, बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। अगर कोई एक इस तरह से मोटा रेखा आपका लाइफ लाइन को काट के निकल जाए, ब्रेन लाइन को काट के निकल जाए, मनी लाइन को काट के निकल जाए, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा उपाय है।
ऐसा परिस्थिति में आपका इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है उसमें बहुत हद तक कमी आ जाएगी। तो ऐसा लकीर को हम मारक रेखा कहते हैं, डिस्ट्रॉय रेखा भी कहते हैं। लेकिन ऐसा बात बिल्कुल नहीं है कि आपके हथेली में अगर ये डिस्ट्रॉय रेखा है तो जिंदगी भर आपको प्रॉब्लम फेस करना होगा। आप अगर सही तरीके से उस रेखा को पहचान सके तो खुद ही कुछ ना कुछ उपाय लगा सकते हैं। पामिस्ट्री का यही खासियत है। अगर आप किसी भी पामिस्ट्री का वीडियो देखते हैं तो पूरा देखिएगा और अपने ज़िंदगी में उसका प्रयोग कीजिएगा, तब आपको बहुत हद तक सही रिजल्ट मिलेगा। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छा लगे होंगे। फिर भी अगर एक कमी है या फिर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।